तस्वीर देखिए, 1, 2, अब 3, ये 4 और 5। गिनती खत्म नहीं होती है क्योंकि अचानक मौत का जो यह सिलसिला है रुकने का नाम नहीं ले रहा। कहीं गली में कोई बेहद कम उम्र का लड़का, तो कहीं स्कूल की प्रार्थना में खड़ा सिर्फ 25 साल का टीचर। हर दिन आते ऐसे वीडियोस देखकर दिल दहल जाता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अमित आप। अच्छे भले दिखने वाले इंसानों का हार्ट बिना किसी तरह की वार्निंग दिए फेल हो रहा है और इसलिए लोगों में दिल की सेहत को लेकर खौफ भी बढ़ रहा है। हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर सडन डेथ की असली वजह है क्या पूजा। इसलिए तो ज्योत्सना, सोशल मीडिया पर नसीहत देने वालों की बाढ़ आ गई है। कोई जेब में मेडिसिन लेकर चलने की सलाह दे रहा है तो कोई रेगुलर चेकअप कराने की बात कर रहा है। लेकिन पूजा, सवाल तो यह है कि बिना मर जाने इलाज कैसे करें। अमेरिका, इटली, फ्रांस जैसे देशों ने कार्डियक अरेस्ट पर जो स्टडी की है उनमें एक बात कॉमन निकल कर आई है और वो है कोरोना का आफ्टर इफेक्ट। और स्टडीज के मुताबिक अमेरिका में कोविड टाइम्स में 45% यानी कि 45% हार्ट अटैक के मामले बढ़ गए हैं। इटली की बात की जाए तो यहां कोरोना पेशेंट्स में दिल की धड़कन रुकने के 77% मामले आए हैं। इसलिए बहुत से लोग इन सडन हार्ट अटैक की वजह कोरोना को भी मान रहे हैं। दरअसल कोरोना बॉडी सेल्स के ऐसे प्रोटीन से चिपकता है जो सीधे दिल तक पहुंचता है और दिल की मसल्स को काफी ज्यादा कमजोर भी कर देता है, जिससे ब्लड क्लॉटिंग का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। और सिर्फ कोरोना ही नहीं, लोगों का बिगड़ा लाइफस्टाइल भी दिल का दुश्मन बना हुआ है। लेकिन वजह चाहे जो हो, लेकिन सच तो यही है कि जो दिल पहले बढ़ती उम्र में कमजोर होता था वो तो अब यंग एज में धोखा दे रहा है। हमारे देश में 5 में से 7% हार्ट अटैक के मामले, 5 से 7% जो हार्ट अटैक के मामले हैं वो 30 साल से कम उम्र के लोगों में देखने को मिल रहे हैं। करीब 50% मामले 45 साल से कम एज के लोगों में और 2/3 मामले 55 साल से कम उम्र के लोगों में देखने को मिलते हैं। ऐसे में सवाल ये है ज्योत्सना कि हार्ट अटैक नाम की इस बाल से कैसे बचा जाए। पूजा, इन दिनों यह सवाल पूरा देश पूछ रहा है और इसका जवाब जिस शख्स के पास है वो है स्वामी रामदेव, जो हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो आज ना सिर्फ दिल से दोस्ती कराएंगे बल्कि दिल के हर दुश्मन पर यौगिक प्रहार भी करेंगे। स्वामी जी प्रणाम। स्वामी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम। ये जो बला है जिसने लोगों को परेशान कर रखा है। ज्योत्सना जी, पूजा जी, उसको, उस बला को टालने के लिए अब देखो, ये एक तो कोरोना और कोरोना मैनेजमेंट के नाम पर जो दवाइयाँ दी गई, वैक्सीनेशन, फिर डबल डोज, फिर बूस्टर डोज, उनके कॉम्प्लिकेशंस और लाइफस्टाइल ऑब्वियसली लोगों की उतनी अच्छी नहीं थी जो एक आइडियल हेल्थी लाइफस्टाइल होनी चाहिए। ये तो सैनिक थे। क्या हो गया था भाई साहब, क्या नाम है? कृष्ण कुमार है जी। हाँ, मेरे को अटैक आया था और मैंने अनुलोम विलोम किया और 1 घंटा तो मैंने अपना ठीक कर लिया। मस्त है, सैनिक है। और इस माता ने तो कमाल ही कर दिया। कितना वजन था जी? 127 kg वजन था। 127? हाँ जी। और हार्ट की क्या हालत? हार्ट की एकदम इंजेक्शन फैक्शन की बीमारी थी जी। इंजेक्शन फैक्शन कम हो गया, वजन हो गया 127। अब कितना कम कर लिया? 50 kg। 50 किलो वजन कम कर लिया। जोरदार मैया। नाम बोलो अपना। सुशीला। सुशीला, ये नाम से हमारी जीजी से 50 किलो कम कर लिया। और ये दोनों बहनें, मैंने देखा ये एक जैसे सांचे में से निकल करके आई है। तो बाद में पूछा तो पता लगा दोनों जुड़वा बहनें हैं। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा मधु। और मेरा माधवी। तेरे बाल बड़े अच्छे अच्छे लग रहे हैं। बाबा जी, मेरे बाल है ना बहुत ऐसे होते थे कि जब मैं बाल धोती थी ना तो बहुत सारे बाल हेयर फॉल हो जाता था। और जब से यहाँ पर आई हूँ ना तो 3 दिन हो गए, 3 दिन से मेरा मतलब हेयर फॉल ही नहीं हो रहा। रोज वॉश करती हूँ। तेरे को क्या फायदा? मुझे ना छींके बहुत आती थी और कॉल रहता था, हमेशा नाक बंद रहती थी। अभी यहाँ पर आके ठीक हो गया। ये तुम्हारा भैया है? गुरुजी प्रणाम। गुरुजी, जब से हम यहाँ पर आए हमें बहुत फायदा मिला। मतलब बैक में इतना पेन होता था, 7-8 साल से काफी पेन था और एकदम कल सिंग लगी। कल एकदम। क्या बात है, एकदम। ये तो ये पूरा परिवार योगी हो गया है, निरोगी हो गया है। और आपने क्या ठीक किया भैया? किडनी ठीक हो गई। कितना हो गया था? 40% डैमेज हो गई थी। एक 20% चिलिक हो गई। क्या बात है। कहाँ से हो? हम राजस्थान हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट से। तो ये तो थोड़े एग्जाम्पल हम इसलिए देते हैं कि आज हार्ट के साथ साथ ये सारी बीमारियां जो बढ़ी जा रही है
चलो ताड़ासन करो। स्वामी जी, योग समाधान है, खाली हार्ट का ही नहीं, हार्ट के साथ साथ हार्ट के जो कारण है बीपी, शुगर और तमाम तरह के वात पित्त कफ त्रिदोष के प्रकोप। जी अमित भाई, हाँ, उन सब से मुक्ति दिलाने का एक ही सटीक माध्यम है, सुबह उठ करके योग कर लो, अचानक हार्ट धोखा नहीं देगा। वैसे स्वामी जी, आज आपका जो ये एपिसोड है बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है, कल तो आप खुद ही इंडिया टीवी के स्टूडियो पर मौजूद थे। जो हार्ट के झटके लगे हैं ना, हार्ट में काफी दर्द हो रहा है अभी लोगों को, उनको भी आज बहुत निजात मिलेगा जब आपका शो देखेंगे। वैसे आए दिन जो हार्ट अटैक का नया वीडियो लोगों को परेशान कर रहा है, अब ये क्यों हो रहा है ये तो रिसर्च का विषय है, लेकिन जो बात समझ में आती है वो ये है कि हार्ट को खास ख्याल रखने की जरूरत हो गई है। तो आज आपके जो योग अभ्यास होंगे, एक बार फिर से आप तमाम उपाय बता दीजिए जिसको अपना कर लोग अपना हार्ट हेल्दी बना लें, और साथ ही साथ जो कल दिल टूटे हैं उनको भी जोड़ने का मौका मिले, वो भी जुड़ जाए। ये कोई नहीं सोच रहा था कि 158 सीटें मोदी जी गुजरात में ले आएंगे, लेकिन बहुत बड़ा झटका लगने से बच गए, क्योंकि कांग्रेस की भी इज्जत बच गई हिमाचल में, केजरीवाल जी की भी इज्जत बच गई एमसीडी में, तो धीरे धीरे झटका लगा है, गुजरात में थोड़ा जोर का लगा है। तो सुनो क्या करना है, 7:56 पर इंडिया टीवी खोल लेना, और जो अभी 10-12 अभ्यास बता रहे हैं लंबे लंबे श्वासों के साथ, तो ये करना। मैं हार्ट के बारे में 2-3 बातें छोटी छोटी और कह देना चाहता हूँ। इजेक्शन फ्रैक्शन, जैसे सुशीला बता रही थी कि स्वामी जी बहुत थोड़ा हो गया था हार्ट का फंक्शन, दूसरी बहन बोल रही थी लीवर का फंक्शन गड़बड़ हो गया था। कोई कितना ही दिक्कत वाला विषय हो, हार्ट का इजेक्शन इन्फेक्शन कम हो, हार्ट में ब्लॉकेज 90% तक भी, और मैं कहता हूँ आधा घंटे तक यदि आपकी हार्ट अटैक से मौत नहीं हुई है तो आपको बाईपास एंजियोप्लास्टी करवाने की जरूरत नहीं, आपको पेसमेकर लगाने की जरूरत नहीं। चाहे टेकीकार्डिया में आपका जो है कितना ही ज्यादा बढ़ जाता हो, हार्ट का पूरा मामला ताना बाना हिल जाता है जब इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो जाता है, या हार्ट बीट 200 तक पहुंच जाती है। हार्ट रेट वेरिएबिलिटी HRV ऐसी होनी चाहिए कि आप दौड़ लगाएं तो तेजी से दौड़, यानी 40 की स्पीड से आप दौड़ लगा रहे हैं, और 2-3 मिनट में हार्ट रेट आपका 1-2 मिनट में बल्कि 200 तक पहुंच जाता है, फिर तुरंत वापस लौट आना चाहिए। लेकिन लोगों का ऐसा नहीं हो रहा है, तो क्या करें? जिनका हार्ट रेट वेरिएबिलिटी ठीक नहीं है, हार्ट की धड़कन पल्स रेट ठीक नहीं है, जिनको हार्ट का इजेक्शन फ्रैक्शन कम है, जिनको हार्ट में ब्लॉकेज है, वाल्व सिकुड़ा हुआ है, फैला हुआ, हार्ट इनलार्ज है, हार्ट में कैल्सिफिकेशन, और सबसे बुरी बात है हार्ट वीक है जी। तो क्या करें? तो एक तो ये अभ्यास करें, और अर्जुन की छाल और दालचीनी से ये हवन करें। अर्जुन की छाल दालचीनी का पानी भी पीना, और अर्जुन की छाल दालचीनी उसी से हवन करना है। हृदयेष्टि हमने बना रखी है, और आज हार्ट को स्ट्रेंथन करने के लिए आगे पीछे झुकने से हार्ट की एक्सरसाइज होती है, पेट पीठ की भी होती है। ऐसे ही कर ले 10-20 बार सुबह उठ करके, ऐसे। एक तो पाद हस्तासन, फिर ये अर्ध चक्रासन, ऐसे, फिर एक ये ऐसे प्रसृत हस्तासन। स्वामी जी, एक फिर ये ऐसे दोनों हाथ कंधों पर रख करके ऐसे ही घुमा ले, लंबे लंबे श्वास। जी मेरे भाई। स्वामी जी, आप जो बात कर रहे हो उसके साथ मैं एक चीज जोड़ देता हूं, क्योंकि जो हम अभी वीडियोस दिखा रहे थे कि ऐसी धोखाधड़ी बड़ी है दिल की, जैसे कि दिल से कह रहे हैं ना कहीं हो रहा है कि लोगों को, इंसान को धोखा दे रहा है दिल। हार्ट अटैक, नाचते नाचते, चलते फिरते, शादी के मंडप में दूल्हा दुल्हन सहेली उनके सडन डेथ को भी देख रहे हैं कि अचानक ही कैसे वो गिर जा रहे हैं। वे शादी में मतलब गए, वहां पर खुशियां मना रहे हैं, खुशी है इंसान, डेफिनेटली कोई डिप्रेशन में तो होगा नहीं, वहां पर वो गिर जा रहे हैं। या फिर कोई है जो अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कर रहा है, पार्टी मना रहे हैं, वहां नाचते नाचते गिर जा रहे हैं। आखिरकार ये अचानक जो हार्ट अटैक क्यों हो रहा है लोगों को, क्योंकि इसका कोई कह रहे जवाब नहीं मिल रहा, और लोग डर जा रहे हैं कि लोग तो हो सकता है कि आना जाना छोड़ दें कहीं पर।
देखो, हिंदुस्तान के लगभग हर व्यक्ति को कोरोना होकर के निकला है। वो सिम्टोमेटिक था या एसिम्टोमेटिक था, जो है हार्ट के ऊपर बहुत बुरा असर करके गया। कोरोना चाहे वो साइलेंट हुआ है, चाहे सिम्टम्स के साथ हुआ है, कोरोना और कोरोना के कॉम्प्लिकेशंस और कोविड मैनेजमेंट के नाम पर फिर जो दवाइयाँ ली गई, ठोका है जबरदस्त लोगों ने। एंटीबायोटिक्स, रेमडेसिविर, स्टीरॉइड और सर्दी जुकाम बुखार और अलग अलग तरह से कफ कोल्ड के नाम पर और निमोनिया के नाम पर जो अलग अलग दवाइयाँ दी गई। कोरोना और कोरोना के कॉम्प्लिकेशंस, कोरोना मैनेजमेंट का ट्रीटमेंट, फिर उसके बाद वैक्सीनेशन, फिर डबल डोज, फिर बूस्टर डोज और उसके बाद लोगों ने अपने जीवन शैली के ऊपर ध्यान नहीं दिया तो हार्ट कमजोर हो गए। अंदर से हार्ट का ताना बाना पूरा हिल चुका है। अब उनको रोज कम से कम ऐसे हमारे साथ योगिक जॉगिंग से लेके सूर्य नमस्कार से लेकर के योगिक एक्सरसाइज से लेकर के छोटे छोटे उपाय बताते। मैं कहता हूँ दालचीनी, अर्जुन की छाल का पानी दिन भर रखो अपने पास। और जो नहीं रख सकते ना, ये पानी ऐसे तो थर्मस में भर के रखा जा सकता है, तो ये हार्ट के लिए गोली बना दी हमने, हार्ट जैसे साइज की अर्जुन की छाल की गोली बना दी। और जो है अर्जुनारिष्ट पी लिया करें, खाली पेट कार्डियोग्रिड खाने के बाद हृदयामृत जी। नहीं तो रेडीमेड चाहिए तो अर्जुन अरिष्ट पी लो। तो कम से कम ये 2 अभ्यास तो योगिक जॉगिंग के और सूर्य नमस्कार के ये रोज करते रहेंगे। ये कुछ लोग कह रहे हैं खेल के मैदान में बच्चा खेल रहा है, गोल किया उसने जी, फुटबॉल में, वॉलीबॉल में, हॉकी में गोल कर दिया और उसके बाद वही ढेर हो गया। 16 साल का बच्चा, बताओ। तो ये क्या हो रहा है? ये कमजोर हार्ट के कारण से हो रहा है। और एक खास बात आपको बता देता हूं, एलोपैथी में हार्ट की कमजोरी के लिए, लंग की, लिवर की, किडनी की कमजोरी के लिए, आंतों की कमजोरी के लिए कोई दवाई नहीं है। आंखों की, कान की, दिमाग की कमजोरी के लिए तो ये अभी तो हम करा रहे थे आपको दंड बैठक, चलो अब उल्टे लेटो, ये सबको करना है। अब सुबह सुबह उठ करके जो हमारे साथ इंडिया टीवी पर ये भुजंगासन कर लेंगे 10, 20, 25, 50, 100 बार तक। फास्ट करना हो तो ऐसे, जैसे ज्योत्सना हमारी पहलवान बहन है, अब तो पूजा भी मजबूत हो गई है। पहले तो छोटी बच्ची जैसी लग रही थी, अब तो सीनियर योगी हो गई है, वो भी जूनियर टी से बाहर निकल गई है। लंबे लंबे श्वास ऐसे धीरे धीरे करें, तेजी से करें, ऐसे भुजंगासन ही कर लें। और कितनी देर लगती है? 3 से 5 मिनट। इतना समय तो अपने लिए निकालो, नहीं तो हार्ट धोखा देगा, लीवर, किडनी, घुटने, कमर, गर्दन, कंधे धोखा देंगे। ये धोखाधड़ी, हर बीमारी धोखेबाज है, दगाबाज है। तो इन दगाबाज, इन धोखेबाज बीमारियों से बचना है, रोगों से बचना है तो योग ही विकल्प है। जो करेगा योग वो रहेगा निरोग। लंबे लंबे श्वास, ये ऐसे लंबे लंबे श्वासों के साथ। अब जैसे जी मेरे भाई, वैसे स्वामी जी कोरोना ही नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि एक और जो दिक्कत हमेशा लोगों को आती है, जो कोरोना के साथ साथ जो प्रभावित तो हुए, उनके दिल तो कमजोर हुआ है, लेकिन जैसे कि आधी आबादी और दूसरी आबादी मिला दी जाए तो मेल और फीमेल, इनके बीच में जो तो प्यार मोहब्बत होता है उसमें भी कई बार दिल टूटते भी हैं। और दिल जब टूटते हैं तो उसका असर भी और ज्यादा डबल हो जाता है। यानी कोरोना का अटैक प्लस मोहब्बत में फेलियर का भी अटैक। अमित, आप ये तो इसमें लगता है आज स्वामी जी का शो डबल डोज का काम करेगा उनके लिए भी। टूटे दिलों का क्या इलाज है कोरोना के साथ साथ? तो दिल लोगों के टूट गए, उनको भी अच्छा कर रहे हैं। और ये बेटियां तो हमारी बड़ी मजबूत हो गई हैं। अब यहाँ की भी बेटियां मजबूत हो गई है। इंडिया टीवी की बहनें तो पहले से ही मजबूत थी। चलो गोमुखासन करते हैं, ये हार्ट के लिए बड़ा ज़बरदस्त है। तो देखो, एक तो मैंने कोरोना के कॉम्प्लिकेशंस, कोरोना मैनेजमेंट के नाम पर और वैक्सीनेशन और उसके बाद के बूस्टर डोज, उन सब के कॉम्प्लिकेशंस जो आ रहे, उससे हार्ट कमज़ोर हो गया। लोगों में, घरों में प्यार मोहब्बत कम हो गया, लड़ाई झगड़े, कहा सुनी, तना तनी। वैसे हम सनातनी संस्कृति वाले, और घर में तनातनी संस्कृति, विकृति। लोगों को हौसला रखना चाहिए। माना कि जैसे आपने कहा शादी में तो सब खुशी होते,
और ये खुशी कभी गम, ये तो जीवन का नियम है। अनुकूलता प्रतिकूलता, अंधेरे उजाले, संकट और समाधान, समस्याएं, चुनौतियां, जिंदगी में पग पग पर आपको रूबरू होना ही पड़ेगा विपरीत परिस्थितियों से। मनस्थितियों परिस्थिति एक जैसी रहती कहाँ है? इसलिए तो योग में कहा समत्वम योग उच्यते योग कर्म सुकौशलम। चाहे जैसी परिस्थिति मनस्थिति हो, चाहे जैसा काल हो हाल हो, हमें बदहाल नहीं होना, बेहाल नहीं होना। रोज सुबह उठ करके एक तो हमारे साथ ही योगाभ्यास करना, योगिक जॉगिंग, सूर्य नमस्कार, थोड़ा दंड बैठक, और अभी जो है गोमुख आसन से लेकर के आगे भी योगासनों की जो प्रक्रिया चल रही है, इससे हार्ट तो स्ट्रेंथन होगा ही होगा, इससे बीपी भी ठीक होगा। जो अभी योगाभ्यास हम बता रहे हैं, जो है हार्ट की प्रॉब्लम का बड़ा कारण है बीपी, बड़ा कारण है शुगर, बड़ा कारण है मोटापा, हार्ट की प्रॉब्लम का बड़ा कारण है जंक फूड, फास्ट फूड, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, ओवर ईटिंग, अनहेल्दी ईटिंग, कोलेस्ट्रॉल, ये उससे बढ़ जाता है। हार्ट का की समस्या का कारण है बीड़ी, सिगरेट, शराब, तंबाकू, जो नशा करते हैं। अब क्या है, शरीर ना हजारों लाखों करोड़ों बार घात प्रत्याघात अत्याचार सहता रहता है। जब बिल्कुल ही हम बार बार शरीर पर क्रूरता करते हैं, कभी कभी सोचा तो करें कि क्या क्या डालते हो तुम पेट में, क्या क्या डालते हो तुम दिल दिमाग में, कितना बोझ भर रखा है तुमने पेट में भी, दिल में भी, दिमाग में भी। ये सारा कचरा बन गया है खतरा, और इस खतरे को टालने के लिए रोज हमारे साथ 5 से 10 आसन कर ले, 5 से 10 प्राणायाम कर ले। ये तो हुआ सीधा सीधा हार्ट स्वामी के जी, लिए। खतरे को अब कैसे भांप ले, ये भी जरा बता हार्ट दीजिए। की बीमारी रिफ्लेक्शन है अलग। स्वामी जी बिल्कुल ठीक अब कह रहे भागने हैं का तो आप। ये है, जब तेजी से चलते समय, दौड़ते समय सांसें फूले तो समझ लेना हार्ट की बीमारी है। अचानक जैसी कोई घटना दुर्घटना सुनी, अच्छी या बुरी, और ऐसे से हार्ट का पल्पिटेशन बढ़ जाए, आप संतुलन खोने लगे, तो सांस फूलने लगे, अचानक किसी भी छोटी बड़ी बात के आते ही हार्ट रेट बढ़ जाए, पल्पिटेशन बढ़ जाए, और कभी ना कभी यहाँ थोड़ा भारीपन आए। एक बार सभी को 5 मिनट दौड़ के देख लेना चाहिए, ट्रेडमिल की जरूरत ही नहीं है, ऐसे ही दौड़ के देख लो। जब यह भारीपन ना आए, जब मुंह सूखने ना लगे, चक्कर ना आए, सांस ना फूले, तो समझना ठीक है। तो हम तो रोज दौड़ते, इसी के लिए तो दौड़ते, कोई हमें कोई कंपटीशन थोड़ी करना है, कोई विश्व विजेता थोड़ी बनना है रनिंग के अंदर, लेकिन हम तो अपने आप को संभालने के लिए कि भाई टेस्टिंग होती रहेगी। और बीच बीच में हिमालय चढ़ लिया करो, आपको भी एक बार कैलाश, मानसरोवर, अमरनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्री, केदार ले चलेंगे। ज्योत्सना जी, पूजा जी, प्रिया जी और मीनाक्षी जी आदि को, अमित भाई को तो सबसे पहले ले जाएंगे, तो पहले ही जा चुके हैं चाइना बॉर्डर तक, तो बड़े मजबूत हैं। तो कभी कभी पहाड़ चढ़ लिया करो, जंगल में जा लिया करो, ऊंचा मंदिर होता है ना कोई, तो उड़न खटोले में ना जाके, जैसे हरिद्वार में चंडी देवी, मनसा देवी है, ऐसे हर जगह किसी न किसी पहाड़ पर कोई देवी देवता का मंदिर है, तो वहां तेजी से चल के जाना चाहिए। या जो जवान है अमित जी की तरह, ज्योत्सना जी की तरह, पूजा जी की तरह, उनको दौड़ के, मैं खुद भी दौड़ करके चढ़ता हूँ पहाड़, तो उससे फिर पूरी टेस्टिंग हो जाती है, पूरा बीएमआई टेस्ट हो जाएगा स्वामी जी। बीपी, शुगर, ओबेसिटी, इसको भी ले लेते हैं। सिम्टम्स की क्योंकि आपने टेस्ट बात भी हो जाएगा और EFT भी हो जाएगा। सिम्टम्स की क्योंकि आपने बात की कि कौन कौन से वो सिम्टम्स हैं जो इशारा करते हैं कि दिल की बीमारी का खतरा बढ़ रहा है, लेकिन थकान, चक्कर आना, इस तरह के सिम्टम्स तो दूसरी बीमारियों में भी होते हैं। तो ये डिफरेंशिएट कैसे किया जाए स्वामी जी? और साथ ही एक स्टडी का मैं जिक्र कर लेती हूं जो कहती है कि रोज 30 मिनट एक्सरसाइज 14% दिल की बीमारी का खतरा कम कर देती है, लेकिन खुश रहने पर यह खतरा 14 से 22% तक कम हो जाता है। तो स्वामी जी, खुश रहने का क्या तरीका है, एक बार इसके पीछे की साइंस भी हम सभी को समझा दीजिए। तो देखो, खुश रहने के लिए आदमी को जो कुछ प्राप्त है, शरीर चाहे किसी भी रंग का है, मनुष्य का जन्म मिल गया ना, अपने शरीर के ऊपर गौरव करना सीखे। मनुष्य का जन्म जो हमें मिला, इस पर गौरव करना सीखे, अपने कुलवंश पर गौरव करना सीखे, अपनी प्रकृति, अपनी संस्कृति, अपना ये भारतवर्ष, इस पर गौरव करना सीखें। तो गौरव करने से हमें खुशी मिलती है। जो हमेशा कोसते रहते हैं स्वयं को, भगवान को, घर को, परिवार को, सरकार को, जो दूसरों को हमेशा कोसते रहते हैं, वो दुखी रहते हैं। तो जो कुछ हमें मिला है उसकी धन्यता अनुभव करनी चाहिए, कृतज्ञता अनुभव करनी चाहिए, उसका गौरव अनुभव करना चाहिए कि
बड़े भाग मानुष तन पावा। तो ऐसे मनुष्य के जीवन पर गौरव करना सीखें, जो अपना काम करते हैं अपने काम पर है, चाहे हम एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में है, मीडिया में है, पॉलिटिक्स में है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, खबरपालिका में जहाँ पर भी है, अपने कार्य के प्रति गौरव करना सीखे। और यदि ये दृष्टि मिल जाए तो फिर तो व्यक्ति जन्म मरण के बंधन के पार चला जाता है कि सब जीवों में एक ब्रह्म की दृष्टि रखे, एक अद्वैत दृष्टि रखे कि सर्वत्र एक ही ब्रह्म है, खुदा ऑलमाइटी गॉड वाहिगुरु अकाल पुरुष है। सब मनुष्य और मनुष्यतर जड़ चेतन जीव जगत में उसी की मूर्त अभिव्यक्ति है। ये सारा जगत उसी की शक्ति है, उसी की योग माया है। तो ऐसे हर पल खुश रहने के लिए हजार बहाने हैं। छोटे बच्चों से मिले तो खुश हो कि देखो ये भगवान के स्वरूप हैं बालक, बड़ों से मिले तो देखो इनमें कितनी अप्रतिम ऊर्जा है, प्रतिभा है, ये आगे बढ़ेंगे तो पूरी दुनिया आगे बढ़ेगी। तो हर तरह से किसी बेबस लाचार को देखें तो उसकी सेवा करें, उसकी सहायता करें, मैत्री भाव से, करुणा भाव से, मुदिता भाव से, और बहुत ही कहीं दुष्टता हो रही थी उपेक्षा भाव से प्रसन्नता के उपाय बताए महर्षि पतंजलि ने। मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा नाम सुख दुख पुण्य अपुण्य विषयाणाम भावना तच्चित्त प्रसादनम। सुखियों के प्रति मैत्री, दुखियों के प्रति करुणा, और जो बहुत ऊंचे पहुंचे हुए हैं जीवन में उनके प्रति अत्यंत श्रद्धा कृतज्ञता का भाव, और जो दुष्ट हैं, क्रूर हैं, असुर हैं, अधर्मी हैं, नीचता में जीवन को जी रहे, हिंसा क्रूरता में, दुराचार व्यभिचार में जी रहे जीवन को, उनके प्रति उपेक्षा का भाव रखे और अपनी चित्त की प्रसन्नता बनाए रखे। ये ऐसे ये छोटी छोटी बातें हैं। चित्त की प्रसन्नता के लिए भगवान ने इतने हमें अवसर दिए हुए हैं। चलो भाई सीधे लेट जाओ, तो खुशी के लिए तो लाख अवसर हैं। घर में, परिवार में देखो, शादी हो जाए तो खुश है, और शादी ना करनी हो तो हमारी तरह से खुश रहे, बच्चे हो जाए तो खुश हो जाए, बाकी सबके बच्चों को अपना बच्चा मान ले हमारी तरह से तो परम सुखी हो जाए। तो ये तो हर प्रकार की खुशी आप कहीं पर भी ढूंढ लेते हैं। मैं देखता हूँ, मैं योग से लेकर के योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, रिसर्च, हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग, सेल्स, मार्केटिंग, हर काम को ना ऐसे एंजॉय करके करता हूँ। तो हर जगह खुशी ढूंढ लेते हैं। जब हमारा माइंड पॉजिटिव होता है तो हर जगह हमें खुशी खुशी दिखाई देती है। नहीं तो हम गमगीन से रहते हैं, अपने ऊपर भी भरोसा नहीं कर पाते, अपनों पर भरोसा नहीं कर पाते, और अशांत तो दुखी रह करके अपने आप भी परेशान रहते हैं, औरों को भी परेशान करते रहते हैं। स्वामी जी, आपने जो ये बातें बताई कि खुद को पॉजिटिव रखना, क्योंकि जब आप पॉजिटिव रहते हैं, आप जैसा स्वामी जी बता रहे हैं कि कुछ क्रिएटिव चीजों में इन्वॉल्व रही है, तो उससे क्या होता है आपके बॉडी के अंदर, जैसे स्वामी जी बता रहे थे ना, साइंस के पीछे ये कि आपके बॉडी के अंदर एक जो सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। खालीपना, निकम्मापना, प्रमाद, तो ये प्रमाद करने वाला कभी सुखी नहीं रह सकता। ये बात आपने एकदम ठीक कही। और स्वामी जी, साथ ही जो आप जब खुश रहते हैं ना, तो आपके बॉडी के अंदर, जैसा कई बार आप बता चुके हैं, जो कहते हैं ना हम गुड हार्मोन्स होते हैं, जो केमिकल्स होते हैं रिलीज होते हैं, जो बॉडी को और बेहतर बनाते हैं। अच्छे हार्मोन्स। जी स्वामी जी, स्वामी जी इसका भी जरा बताइए, क्योंकि लोग समझते नहीं है कि केमिकल, जो हम कहते हैं ना कि केमिकल लोचा हो गया। एक फिल्म आई थी जिसमें जादू की झप्पी पड़ती थी और बोलते केमिकल लोचा हो गया, तो वाकई में ये है, ये लोगों को लगता नहीं। जरा बता दीजिए इसके बारे में भी। तो देखो, एक एक चेष्टा, आहार से, विचार से, वाणी से, व्यवहार से, स्वभाव से, संबंधों में, आचरण में, जो कुछ हम करते हैं। अब तो ये ओबेसिटी के भी अभ्यास बता दे रहे हैं जी। जो ठाड़े ठाड़े हैं वो तो एक एक से करना है। जैसे सुशीला माता जी, हमारी बहन जी ने 50 किलो वजन कम किया। ये अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन जो दोनों से कर सके तो बहुत अच्छी बात है। फिर अभी मैं एक एक से करके बताऊंगा। 3 अभ्यास से लेट करके, 2 अभ्यास बैठ करके। जब हम पॉजिटिव रहते हैं, सकारात्मक, विधेयात्मक रहते हैं, दूसरों से प्रीति करते हैं, महर्षि दयानंद सरस्वती कहते हैं सबसे प्रीति पूर्वक धर्मानुसार यथा योग्य बरतना चाहिए, व्यवहार का सत्य है। खैर, तो एक एक पैर से, दोनों पैरों से अर्धहलासन, पादवृत्तासन ऐसे करते रहना। और जब हम खुश रहते हैं तो मैंने बोला इंडोर्फिन से लेकर के सेरोटोनिन, मेलाटोनिन, जो अच्छे अच्छे हार्मोन्स हैं ना, तो ये अच्छे हार्मोन्स रिलीज होने लगते हैं। हमारा दिल, हमारा दिमाग, हमारा पूरा पाचन तंत्र, आंतें, लीवर, किडनी, सभी जगह से अच्छी
सिक्रेशंस होने लगते हैं, अच्छे तत्व प्रवाह हमारे होने लगते हैं। तो एक एक पैर से, दोनों पैरों से अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, क्योंकि मोटापा भी बड़ा कारण है ओबेसिटी का, कोलेस्ट्रॉल भी इससे कम हो जाएगा। और 2 बैठ करके तो पॉजिटिव रहें। और पॉजिटिव जो नहीं रहते, हर बात में मीन मेख निकालते रहते हैं, हर बात में नेगेटिविटी बात में, और कई बार बिना ही बात के दुखी होते रहते हैं, नाराज, एंगर, हिंसा तो बहुत बड़ा शब्द है, क्रूरता। लेकिन उससे पहले हम ना छोटी छोटी बातों में चिड़चिड़े हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, गांव की भाषा में बोले तो रूठ के बैठ जाते हैं। तो जो बार बार रूठते हैं, रूसते हैं, जो ऐसे ही अनमने से रहते हैं, खोए खोए से रहते हैं, उनको बहुत रोग हो जाते हैं। और हार्ट की बीमारी सबसे पहले होती है। इसलिए खुश रहा करें, और खुश रहने के लिए कोई ना कोई बहाना मिल जाता है आपको। दुखी रहने के लिए भी तो बहुत बहाने हैं, और खुश रहने के लिए तो सबसे अच्छा बहाना है कि सुबह 7:56 पर इंडिया टीवी पर आपके साथ जुड़ जाएं। इससे अच्छा बहाना मिल ही नहीं सकता। सुबह की दिन की अच्छी शुरुआत, सारे दिन इंसान खुश रहेगा आपके मुस्कुराते चेहरे को देखते हुए। और अमित देखिए ना, खुश रहने के लिए ना पैसा लगता है और ना ही कोई टैक्स देना पड़ता है, बस खुश रहना है और आपस के लोग भी खुश हो जाएंगे। स्वामी जी, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में। कई लोगों की थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटी ही उनकी धड़कनों को काफी तेज बढ़ा देती है। तो वो लोग अपनी धड़कनों को नॉर्मल कैसे करें ताकि जो प्रेशर थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटी की वजह से उनके दिल पर पड़ रहा है वो कम हो सके, और ऐसा क्यों होता है स्वामी जी? तो देखो, धीरे धीरे ना अपने शरीर को अच्छे अभ्यासों में ढालना चाहिए। तो पहले सूक्ष्म व्यायाम शुरू करें, फिर थोड़ा योगिक जॉगिंग, थोड़ा सूर्य नमस्कार, थोड़े आसन, फिर थोड़े प्राणायाम। फिजिकल एक्टिविटीज़ को एकदम से ना बढ़ाएं, धीरे धीरे करके बढ़ा लें। 1 सप्ताह में तो पूरी बॉडी ऐसे रिदम पर आ जाती है जैसे हम आपके सामने कर रहे हैं। अब लाख सर्दी हो, लाख समस्याएं हो, लाख काम हो, आज हमारे सामने हजारों लाखों लक्ष्य हैं। हिंदुस्तान के 140 करोड़ से ज़्यादा लोगों को स्वस्थ बनाने से लेकर के इस पूरी दुनिया को हम स्वस्थ, समृद्ध, संस्कारवान, परम वैभवशाली देखना चाहते हैं। किसी के जीवन में रोगों का अंधेरा ना हो, कोई दुखों का अंधेरा ना हो, किसी भी प्रकार की कोई नकारात्मकता ना हो, अज्ञान ना हो, कहीं अश्रद्धा ना हो, अकर्मण्यता ना हो, अभाव ना हो, कहीं भी समाज में अधर्म ना हो। लेकिन ये सब करते हुए हम खुश रहते हैं। तो सूक्ष्म व्यायाम से शुरू करें और धीरे धीरे शरीर को ऐसे ढाल लें कि फिर कितना ही तेज़ दौड़ लगाओ, कितना ही खेलो तेज़ी से, कितना ही तैरो। और ये आधा से 1 घंटा तो देना पड़ेगा। सुबह 7:56 पर इंडिया टीवी पर ही लग जाए। कभी कहीं जल्दी बाहर निकलना पड़ा घर से तो घर भी आधा पौना घंटा 1 घंटा योगाभ्यास करके निकला करें। एक योग से सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। और जेनेटिकली जिनका हार्ट कमज़ोर है तो ये कार्डियोग्रिट और ये हृदयामृत, ये तो बहुत ही ज़रूरी है। कार्डियोग्रिट और हृदयामृत ये हमने सबको उपलब्ध कराई है। और अर्जुन की छाल, दालचीनी, इसको पिया भी करें तो इससे शरीर रिदम में रहेगा और कहीं लय नहीं टूटेगी। अर्जुन की छाल, दालचीनी के साथ साथ मैंने कहा ये अर्जुन घनबटी। और किसी किसी का ना अंदर से ब्लड जम जाता है धमनियों के अंदर, उससे भी हार्ट अटैक होता है। आजकल सुबह सुबह हार्ट अटैक होने की चांसेस बहुत ज़्यादा हो गए हैं और हर दिन पूरे देश में सैकड़ों लोग मरते हैं। तो रात को दूध में हल्दी, केसर या शिलाजीत, हल्दी, केसर, शिलाजीत, ये रात को दूध में उबाल लें और थोड़ा इसके साथ च्यवनप्राश खा लें जो शुगर ना हो तो इन्फ्लेमेशन, हार्ट की प्रॉब्लम में से एक सबसे बड़ा कारण है हार्ट के अंदर इन्फ्लेमेशन जी। तो अर्जुन की छाल, दालचीनी, उसको उबाला, उसी में थोड़ा सा शिलाजीत डाल दी या फिर शिलाजीत का या स्वर्ण शिलाजीत का गोल्ड कैप्सूल ले लेना, शिलाजीत का या केसर आदि डाल ली तो ब्लड सर्कुलेशन पूरा प्रॉपर रहेगा, कभी भी हार्ट अटैक नहीं होगा। तो मुझे सर्कुलेशन का आपने जिक्र किया। करें। कुछ लोग ना देर तक सोते रहते हैं, देर तक सोने वालों को हार्ट अटैक ज्यादा होता है। स्वामी जी, क्योंकि आपने सर्कुलेशन का जिक्र किया तो हार्ट को बीमार करने के पीछे कोलेस्ट्रॉल बहुत अहम रोल प्ले करता है। तीव्र गति से भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम। और स्वामी जी,
और इसका अंदाजा भी नहीं होता कि आपके बॉडी में कितना कोलेस्ट्रॉल पैदा हो गया है और कितना वह जम गया है। और कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए यौगिक उपाय आप बता ही दें। अब चलो, आपने एक प्रश्न रखा, इसको समाधान बताता हूं। देखो, जो गर्म पानी पीते हैं उनका कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता, जो सुबह उठ करके आंवला, एलोवेरा, गिलोय पीते हैं उनका कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता, जो सुबह उठ करके गोधन अर्क पीते हैं उनका कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता, जो सुबह उठ करके लहसुन या प्याज का रस ले लेते हैं उसका कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता। और इसको तैयार करके रखना हो तो लहसुन, प्याज, नींबू, अदरक और बराबर आजकल आंवला आ रहा है, आंवले का रस, इन 5 चीज़ों को लेने, लहसुन, प्याज, अदरक और नींबू, इनका रस निकाला बराबर मात्रा में और इसमें आंवले का रस भी और डाल दिया, थोड़ा इसको गाढ़ा कर लिया मंद आंच पर धीरे धीरे, और उसमें फिर हनी मिला दिया। हनी मिला करके 1 चम्मच सुबह उठते खाली पेट लेना, पूरा सारी नस नाड़ियाँ अंदर की क्लीन हो जाएंगी। और खाने के साथ मैं तो कहूँगा खाने से पहले आधी कटोरी अनार खा लिया करें, उससे पूरा ब्लड तो बढ़ेगा ही। अनार, गाजर, चुकंदर, व्हीट ग्रास, एलोवेरा का जूस भी पिलाते हैं, ये हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए हीम जूस, अब हीमोग्रिट भी हमने बना दी है, और पेनक्रियाज जिनका गड़बड़ है तो पेनकोग्रिट भी बना दी है। तो ये औषधियों का सेवन किया करें, थोड़ा नेचुरल तरीके से कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल किया करें। नहीं तो लिपिडोम और लौकी घनवटी ये भी हमने लोगों को दिया कि भाई आपको यदि रेडीमेड चाहिए तो लिपिडोम या लौकी घनवटी, और लौकी का जूस ही पी लेना, सबसे अच्छा ब्लड थिनर और जितने भी कोलेस्ट्रॉल की दवाइयाँ हैं, ये आपके TLC, WBC, RBC, प्लेटलेट्स, पूरा जो ब्लड का ताना बाना है ना, उसको पूरा डिस्टर्ब कर देते हैं। लिपिड प्रोफाइल को, लीवर किडनी प्रोफाइल को पूरा गड़बड़ कर देते हैं, फैटी लीवर जैसी समस्याएं कर देते हैं। इसलिए जो कोलेस्ट्रॉल के घटाने के नेचुरल तरीके, अब अर्जुन की छाल दालचीनी पिएंगे या ये अर्जुन घनवटी लेंगे तो नेचुरल तरीके से कोलेस्ट्रॉल भी कंट्रोल होगा और हार्ट भी सुपर स्ट्रॉन्ग रहेगा। आंधी, वर्षा, तूफान, कभी भी किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। प्राणायाम जरूर करना है, आराम आराम से। शीर्षासन और सर्वांग आसन नहीं करना जिनको हाइपरटेंशन और हार्ट की प्रॉब्लम हो। कुछ कह रहे थे ज्योत्सना जी? स्वामी जी, मैं ये कह रही थी क्योंकि आपने प्राणायाम का जिक्र कर ही दिया है और शरीर का ये ताना बाना जो है वो अच्छा बना रहे, हम स्वस्थ रहें, उसके लिए कौन कौन से प्राणायाम बहुत जरूरी हैं जो हार्ट की परेशानी में भी कारगर साबित हो? तो एक तो भस्त्रिका, आराम आराम से, फिर कपालभाति, यहाँ से पॉइंट दबाते ही करें। देखो, मैंने लोगों का देखा जिनका 20-25 इजेक्शन फ्रैक्शन था वो 50-60 पर आ गया 1 से 2 माह के अंदर ही। बस बॉइल्ड वेजिटेबल फ्रूट डाइट पर उसको रखा, घी, नमक, आटा सब बंद कर दिया उसका। तो ये यहाँ से दबाया। फिर घी खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो उनको घी से हवन करना चाहिए, दालचीनी और अर्जुन की छाल डाल करके, नहीं तो फिर अपना हृदयामृत से ही हवन कर लें। ये पॉइंट दबा लें। हार्ट के ब्लॉकेज, इजेक्शन फ्रैक्शन कम है वो ठीक हो जाएगा, पेस मेकर नहीं लगाना पड़ेगा, बाईपास जो प्लास्टिक नहीं करानी पड़ेगी, और हार्ट में कैल्सिफिकेशन है, हार्ट इनलार्ज है, हार्ट कमज़ोर है, टेकिकार्डिया की प्रॉब्लम है, किसी भी तरह से कोई दिक्कत है, यहाँ से दबा लें और ऐसे ऐसे कर लें। एक तो ये कपालभाति और दूसरा ये अनुलोम विलोम, भ्रामरी उद्गीत, एकाग्र चित्त अंतर्मुखी होकर के करें तो 100 साल तो तक नहीं, 200, 300, 400 साल तक ही आपका हार्ट काम आएगा। ज़िंदगी के साथ भी, ज़िंदगी के बाद भी आपका लीवर, आपकी किडनी, आपका पेनक्रियाज, आपका लंग, हार्ट, आपकी आंखें किसी और के काम आ सकेंगी। अभी तो लंग ट्रांसप्लांट, हार्ट ट्रांसप्लांट, अब ब्रेन ट्रांसप्लांट की भी तैयारी हो रही है जी। तो ये जो बीमारियां होती हैं किसी एक अंग को खराब कर देती है और अचानक बॉडी रेस्पॉन्ड करना बंद कर देती है और मौत हो जाती है जी। तो हार्ट कार्डिक अरेस्ट से, हार्ट अटैक से, ब्रेन के अटैक से, इनसे भी मौत होती है। लेकिन कोई भी एक अंग विशेष कमजोर पड़ जाता है और बॉडी रेस्पॉन्ड करना बंद कर देती है, आदमी मर जाता है। योग करेंगे तो समग्र स्वास्थ्य मिलेगा, कंप्लीट इंटीग्रेटेड हेल्थ मिलेगी, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल हेल्थ एक साथ मिलती है। स्वामी जी, आप सवालों का सिलसिला भी शुरू कर लेते हैं, वक्त हो चला है, लोगों के सवाल भी आए हैं। तो पहला सवाल पूरनचंद का है, का सवाल है कि उनकी उम्र 23 साल है, उनका हार्ट वल्व खराब हो गया था जिसे रिप्लेस किया जा चुका है, अब दूसरे वल्व में प्रॉब्लम आ रही है। स्वामी जी, बहुत ही गंभीर प्रॉब्लम है, उपाय क्या है? हाँ, उपाय ये है, एक तो जैसे हार्ट का मैंने हाथ में बताया, ऐसे पैर में भी आराम आराम से भस्त्रिका, कपालभाति करते करते ये पॉइंट दबाएं।
हार्ट वाल पूरा रिपेयर हो जाएगा ऑटोमेटिकली। खाने के बाद हृदयामृत अर्जुन आरिष्ट के साथ ले लें। दिन भर अर्जुन के साथ दालचीनी का पानी थोड़ा थोड़ा करके करीब 2 लीटर पीते रहे। 2 लीटर लिक्विड बहुत है, उससे ज़्यादा पीना भी नहीं चाहिए, उससे हार्ट पर किडनी पर प्रेशर बढ़ता है। ये पॉइंट दबाएं। और जो आज योगाभ्यास बताए उनको आराम आराम से कर लें। हार्ट का वाल पूरा रिपेयर हो जाएगा। किसी के हार्ट का वाल सिकुड़ जाता है, किसी का फैल जाता है, किसी के हार्ट में छिद्र होता है वॉल में, वो भी भर जाएगा। अगला प्रश्न आप ले लीजिए। जी स्वामी जी, पूजा अगला सवाल लेना चाह रही है। पूजा। स्वामी जी, चित्रांश वर्यानी का सवाल है अगला। उन्होंने कहा कि उनके 13 साल के बेटे को लिवर सिरोसिस है, ऐसे में वो क्या उपाय करें? स्वामी जी, क्या इतने छोटे बच्चों को भी लिवर सिरोसिस जैसी गंभीर समस्या हो सकती है? चित्रांश, हाँ ये हो गया। एक तो योग मुद्रासन, मंडूकासन और पवन मुक्तासन, ये कम से कम 2-3 तो आसन करा दें। छोटे छोटे बच्चों को हार्ट अटैक हो रहा है, छोटे छोटे बच्चों को लीवर सिरोसिस हो रहा है, तो लीवर सिरोसिस के लिए खाली पेट लिवोग्रिट 1-1 गोली दे दे, कोई दिक्कत नहीं है। और बाद में फिर 2-2 भी दे सकते हैं लिवोग्रिट खाने के बाद लिवामृत। और सर्वकल्प काढ़ा बना करके उसमें थोड़ा हनी मिला करके थोड़ा थोड़ा करके पिलाते रहें। और बकरी के दूध का कल्प करा दें। बकरी का दूध आजकल हमने अपने पतंजलि चिकित्सालय आरोग्य केंद्रों पर उपलब्ध करा दिया है। और सारी चीज़ें थोड़ा बंद कर दें। बच्चे को बॉइल्ड वेजिटेबल, फ्रूट्स में सबसे ज़्यादा फ्रूट दें, अनार, पपीता, सेब आदि। और इससे क्या होगा, 1 से 2 सप्ताह के अंदर ही ये लीवर सिरोसिस रिकवर होना शुरू हो जाएगा। मैंने फैटी लीवर 4th ग्रेड तक के लीवर सिरोसिस, जो लिवर ट्रांसप्लांट के लिए जिनको डेट दे दी गई थी, उनके लिवर ठीक है। और हेपेटाइटिस तक भी ठीक हो जाता है, जो लिवोग्रिट लिवामृत का प्रयोग बताया। 12-14 साल के बच्चों को तो जब बस्ती करवा देते हैं ना, तो वो भी लाभ करती है। तो सर्वकल्प की बस्ती, सर्वकल्प क्वाथ और कायाकल्प क्वाथ की बस्ती भी घर में करवा दिया करें, बहुत ही जरूरी है। जी, चित्रांश ऐसा के करेंगे बाद तो पूरा आनंद से लीवर ठीक कर लेंगे। चित्रांश जी। स्वामी जी, आपका हेलीकॉप्टर भी आ चुका है और मैं तब तक सुभाष का सवाल ले लेती हूँ। सुभाष गोयल का सवाल ये है कि उनकी 4 साल की पोती को अस्थमा की परेशानी है, सीने में काफी कफ जम गया है, तो क्या करें कि कफ दूर हो जाए और अस्थमा की समस्या से भी छुटकारा मिले? एकदम सटीक उपाय बताता हूँ। और ये मात्र एक बेटी का या एक बेटे का प्रश्न नहीं, ये तो बहुत बड़ा प्रश्न है। अभी 15 दिसंबर से 15 जनवरी तो अतिशय ठंड होती है, और बहुतों की तो 1-1, 2-2 महीने हो गया। सर्दी शुरू हुई थी अक्टूबर के अंत में, नवंबर में, तभी से थोड़ी थोड़ी खांसी खुरना शुरू और ख़त्म ही नहीं हो रहा। खाली पेट स्वासारी गोल्ड और खाने के बाद ब्रोनकोम, छोटे बच्चों को 1-1 दे दें कैप्सूल। शहद में इसका 1 कैप्सूल लिया, शहद में मिला करके, और फिर जो है खिला दिया सुबह दोपहर शाम। और जिनको एक खास बात बता रहा हूँ, ब्रोनकोम ना इतनी ज़बरदस्त दवाई है, वो भी गोली है, उसको ऐसे गर्म पानी से निकल जाए या पाउडर करके दे दें, कितना ही भयंकर अस्थमा हो। और बच्चों को दूध भी दे तो दूध में हल्दी, शिलाजीत, केसर डाल करके च्यवनप्राश के साथ दिया करें। अकेला दूध भी कफ करता है। थोड़े दिन घी और चिकनी चीज़ें, ठंडी चीज़ें बंद कर दें, आइसक्रीम आदि, और ठंडा पानी भी ना पिए। दिव्य पेय या स्वासारी क्वाथ, ये सब बहुत ज़बरदस्त चीज़ें, पूरी तरह से कफ, कोल्ड, खांसी, निमोनिया तक अच्छा हो जाता है। डबल निमोनिया, बिगड़ा हुआ निमोनिया तक हमने अच्छा किया। जी स्वामी जी। स्वामी जी, अगला सवाल पुष्पा का है। पिछले 2 साल से उनके सिर में फंगल इन्फेक्शन हुआ है, तो क्या उपाय उनके लिए स्वामी जी? हाँ, तो पुष्पा जी के लिए फंगल इन्फेक्शन का उपाय है, ये कहीं पर भी फंगल इन्फेक्शन बाहर होता है या अंदर होता है, इन्फ्लेमेशन बोलो, इन्फेक्शन बोलो, तो बाहर जो इन्फ्लेमेशन होता है, इन्फेक्शन होता है, अंदर जो होता है, तो एक तो अनुलोम विलोम तो करना ही है। साथ में जैसे बिटिया बता रही थी शुरू में ही, केश कांति एडवांस शैम्पू, केश कांति एडवांस तेल। और यदि बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन और फिर सोराइसिस और पूरा फोड़े फोड़े बाहर हो गए सिर के ऊपर, तो नीम के पत्तों का रस, थोड़ा सा एलोवेरा, थोड़ा सा नारियल का तेल, थोड़ा टंकण सुहागा, ये सब मिला करके और उसको सिर में लगा दें और थोड़ी देर धूप में बैठ जाएं और बाद में उसको वॉश आउट कर लें। उसमें किसी को मिल जाए तो भांग के पत्ते, कढ़ी पत्ता, गूलर का पत्ता,
हाँ फंगल इन्फेक्शन ऊपर का दूर हो जाएगा। किसी के अंदर दिमाग में जो कोई इन्फेक्शन हो, इन्फ्लेमेशन हो, अंदर भी दिमाग सूज जाता है, उसको इन्फ्लेमेशन बोलते हैं। तो मेधावटी और मेमोग्रेट ले लें, तो दोनों ही तरफ से, बाहर भीतर से हम दोनों तरफ से ठीक करते हैं स्थूल सूक्ष्म शरीर को। और अनुलोम विलोम जरूर करें। अगला प्रश्न आप ले लीजिए। स्वामी जी, अब कार्यक्रम के अगले पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि दिल को मजबूत रखने की बात हो रही है। कौन कौन से योगाभ्यास करने हैं, इनके बारे में, प्राणायाम के बारे में और सवालों के जवाब आपने दिए। अब उन आयुर्वेदिक नुस्खों के बारे में भी स्वामी जी बता दीजिए, जो बहुत आसान है और घर पर आसानी से इन्हें तैयार किया जा सकता है। आयुर्वेद का नुस्खा बताता हूँ, कल का प्रोग्राम आप बताओ। बिल्कुल। और ये अंकुरित ड्राई फ्रूट और अंकुरित अन्न, ये भी हार्ट वालों के लिए बहुत जरूरी है। ये सजावट के लिए नहीं रखा हुआ है, ये खिलाने के लिए रखा हुआ है। मैं तब तक कल की स्पेशल क्लास के बारे में बता देती हूँ जी। पीली आंखें, खराब पाचन, पेट में सूजन, क्या तेजी से घट रहा है वजन? खराब लाइफस्टाइल से लिवर बीमार, ट्रांसप्लांट से बचाएं लिवर, हेल्दी बनाएं योग के साथ आयुर्वेद का बूस्टर। हमेशा जवान रहेगा शरीर का डॉक्टर। तो कल सुबह 7:56 पर जरूर देखिए हमारा शो स्वामी रामदेव के साथ। स्वामी जी, साथ साथ एक और जवाब जरूर दे दीजिएगा। ये तिल को कूट करके, जी मेरे भाई स्वामी जी, क्योंकि कई बार लोगों क्या होता है, किसी को देखकर भी इंसान की ना हार्ट बीट बढ़ जाती है। तो वैसे लोग अपनी दिल की चिंता करें या कुछ और चिंता रखें? क्योंकि आपको देख के भी कई लोगों की हार्ट बीट तेज हो जाती है। तो देखो, जो बुरे लोग हैं उनमें तो भय और कंपन होना ही चाहिए, लेकिन जो सज्जन लोग हैं वो बड़े खुश होते हैं हमको देख करके। तो ये तिल को थोड़ा सा गाय का घी डालते हैं। गाय का घी और गुड़ हमने सबको उपलब्ध करा दिया है, नहीं तो मधुरम डाल लें। और गुड़ इतना अच्छा है, कल मैं जब गोंद के लड्डू और गुड़ लेकर के आया था, आप लोगों को भी खिलाया था। तो ऐसे इसको अच्छे से भून लेते हैं, और फिर हमारी माँ जैसे सुशीला जी कूट रही है, ऐसे तिल कूट करके उसमें गुड़ मिला करके खिलाती थी। हम इंतजार करते रहते थे कब सर्दी आएंगी, कब उखल मुसल में गुड़ कुटेगा और कब खाएंगे। बाकी को तो सबके लिए पौष्टिक लड्डू और ये गज्जक, क्या गजब की है, ये सब हमने तैयार करी दी है। और इधर तिल को भून करके इधर ये चाशनी भी तैयार है, इसके अंदर डाल करके फिर ये लड्डू खिलाएंगे। ये लड्डू जो है ना बड़ा ज़बरदस्त होता है, इससे कोलेजन भी अच्छा रहेगा, 100 साल तक जवान रहेगा चेहरा, और हार्ट भी अच्छा रहेगा। ये अर्जुन की छाल दालचीनी का तो काढ़ा जो मैं बता रहा था कि इसको तो सबको पीना ही है। अर्जुन की छाल और इसमें थोड़ी दालचीनी डाल दी, इतना स्वादिष्ट होता है ये, और इतना कलरफुल और इतना टेस्टी होता है, क्योंकि ये दालचीनी थोड़ा मिठास लिए भी होती है। तो जो आज उपाय बताए हैं, इनको जो अपनाएंगे वो 100 साल तक अपने हार्ट को हेल्दी रखेंगे। कल फिर नए विषय के साथ मिलेंगे। भारत को सब रोगों से मुक्त बनाना है, योग युक्त बनाना है, और योग के साथ साथ उनको अच्छा खाना पीना भी हमें सिखाना है। बिल्कुल स्वामी जी, और इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया आपका। प्रणाम। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।